आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून की ऐतिहासिक इमारत जिसे कैनॉट प्लेस के नाम से जानते हैं, अब वो बहुत जल्द इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। जी हाँ, ये 3 मंजिला इमारत जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 82 साल पुरानी है और बहुत जल्द अब आपको यहाँ पर ये नज़र नहीं आएगी। और क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए हम आपको अपनी रिपोर्ट के थ्रू बताते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध कैनॉट प्लेस मार्केट की तर्ज पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी एक कैनॉट प्लेस मार्केट बनाई गई थी। इस मार्केट की बिल्डिंग को साल 1930 में ब्रिटिश काल के सेठ मनसाराम ने बनवाया था। 40 के दशक में देहरादून की ये पहली इमारत थी जिसको 3 मंजिला बनाया गया था। लेकिन सालों से देहरादून की पहचान कैनॉट प्लेस मार्केट अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। जी हाँ, 14 सितंबर को इस बिल्डिंग को खाली करवाने के आदेश जारी हो गए हैं और उसके बाद इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा। देहरादून के चक्राता रोड स्थित LIC के गिरासू भवन को 14 सितंबर से खाली कराया जाएगा और खाली होते ही इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। SSP दिलीप सिंह कुंवर ने इसके लिए फोर्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ब्रिटिश काल में सेठ मनसाराम ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए भारत इंश्योरेंस से 1,25,000 का लोन लिया था, लेकिन वो लोन वापस नहीं कर पाए और बैंक करप्ट हो गए, जिसके बाद उनकी कई संपत्तियों को भारत इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें देहरादून का कैनॉट प्लेस भी शामिल था। लेकिन मनसाराम के समय से ही इस मार्केट में कई व्यापारी रह रहे हैं जो तब से लेकर आज तक यहाँ व्यवसाय करते हैं। लंबे समय से इमारत में रहने वाले लोगों और LIC के बीच कानूनी लड़ाई भी चल रही है, लेकिन अब दुकानदारों को दुकान खाली करवाने के आदेश हो गए हैं। कैनॉट प्लेस में दुकान चलाने वाले व्यवसायी इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से नाराज हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं कैनॉट प्लेस के दुकानदार। सर, आप कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं लाहौर से आया हुआ हूँ और 1947 में हम अपने परिवार के साथ हरिद्वार में नहाने के लिए आए थे। उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जिसकी वजह से हमें यहीं पे ही रहना पड़ा। हमारा जितना भी हिसाब किताब था, हमारा मकान, हमारी दुकानें सब वहीं पे रह गई। हम खाली 2-3 कपड़े में थे, उसी में रह गए। यहाँ जो अटैची में अपने पहनने के कपड़े यहाँ थोड़ा बड़ा मोटा सामान लेके आए थे, वही हमारे पास रह गया, वो सब वहीं छूट गया था। और उसके बाद हमारे पिताजी घूमते घूमते देहरादून में आए हरिद्वार से, तो देखा मनसाराम जी ये बिल्डिंग का निर्माण कर रहे थे। तो निर्माण 1950 की बात आई है और निर्माण करते करते हमारे पिताजी ने मनसाराम से कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें किराए पे जगह मिल जाए। तो उसने कहा ठीक है, मैं बनाई यहाँ जगह इसलिए रहा हूँ कि किराएदार यहाँ पे आएँ। और उस वजह से मेरे पिताजी ने एक बात और कही कि मेरा फर्नीचर का काम है, वहाँ भी फर्नीचर का काम था लाहौर में, और लाहौर से जब मैं यहाँ आया हूँ तो फर्नीचर का काम ही करूँगा। तो मुझे उसके लिए मेरे हिसाब से जगह बना के देंगे तो मैं यहाँ पे किराए पे आपके यहाँ रहूँगा। तो फिर मनसाराम ने मेरे पिताजी के कहे अनुसार जगह का निर्माण किया। अब देखिए और दुकानें भी हैं, मेरी दुकान भी है। मेरी दुकान सबसे अलग है और उसी हिसाब से मैं 1950 से 2022 तक यहीं पे बैठा हूँ। और LIC मुझे यहाँ से निकालने की चेष्टा कर रही है, जो कि अनुचित है। मैंने जगह LIC से ली ही नहीं, मैंने लाला मनसाराम से जगह ली थी। और मनसाराम जी ने, जब मैं यहाँ पे आया तो खाली ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ था, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का निर्माण नहीं हुआ था। और ये निर्माण तब हुआ जब मनसाराम जी ने देखा कि मेरे पास तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाने के लिए पैसा ही नहीं है। तब उनसे भारत इंश्योरेंस से लोन लिया। लोन लेके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का निर्माण पूरा किया। और निर्माण पूरा होने के बाद जब उसने देखा मनसाराम जी ने कि मेरे पास तो पैसा देने के लिए भी भारत इंश्योरेंस को पैसा देने के लिए पैसा ही नहीं है, तब उसने मनसाराम जी से कहा कि ये जो दुकानदार हैं या मकान मालिक, मकान में जो किराएदार हैं, इनसे किराया आप ही लेते रहिए जब तक आपका लोन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके थोड़े महीनों के बाद मनसाराम जी ने अपना दिवाला निकाल दिया। और जब एक आदमी दिवाला निकाल देता है तो वो जगह LIC को कैसे प्राप्त हो सकती है,
मुझे तो शक है कि LIC के पास सेल डीड भी नहीं है, और ये किराएदारों को दिन प्रतिदिन परेशान कर रही है। खाली किराएदारों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है, और उनका कोई दे नहीं है। वो कभी वो बिल्डिंग को कहती है जर्जर है, जर्जर है, जर्जर कह के पब्लिक को यहाँ से भगाना चाहती है। वो कभी वो किराया इतना बढ़ाती है, अगर 5 रुपये किराया है तो वो कहता है 500 रुपये किराया आपको हर महीने देना पड़ेगा। ये कैसा कोई जायज़ काम है? जो जो जायज़ काम नहीं है वो LIC कर रही है, और पब्लिक को, हिंदुस्तानी पब्लिक को दिन प्रतिदिन परेशान कर रही है। अब वो कभी 14 तारीख कहती है, अब सुना है कि 21 तारीख को वो अपने पुलिस फोर्स के साथ आएगी और दुकानदारों को यहाँ से खाली कराने की चेष्टा करेगी। अब देखेंगे 21 तारीख आएगी तो तब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है, और हमें इस बिल्डिंग में 35 साल हो गए हैं। और आप ये देखिए कि ये सब LIC का वो है। अब इस टाइम 90% इसमें जितने भी दुकानदार या रहने वाले हैं वो सीनियर सिटीज़न की रेंज में जा रहे हैं। 90% इसमें जो है आपको सीनियर सिटीज़न के आसपास मिलेंगे। तो इसमें जो है केवल कुछ नहीं है, ये अगर जो गवर्नमेंट चाहे तो इसे, इतनी पुरानी ये वो हो चुकी है कि हेरिटेज में आती है ये बिल्डिंग। लेकिन क्या है कि LIC जो है इसको एक षड्यंत्र के तहत जो है खाली कराना चाहती है। गिरासू नहीं है, मेंटेन ना खुद करा है LIC ने, ना किसी टैलेंट को करने दिया है। और ये मनसाराम की बिल्डिंग थी, ये जो इन्होंने इस पर रहन रखी थी, और उसके बाद इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। इनका अगर जो देखा जाए नक्शा वगैरह निकाल के, तो शायद इनका जो ऑफिस है वो भी इनलीगल बना हुआ है। सर आपका नाम? संजीव सूद। सर आप यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं मोर देन 42 ईयर्स से हूँ। और अभी आपको क्या स्थिति है कि कोर्ट से ऑर्डर आया है, LIC वालों ने बोला कि? मेरे को तो कोई कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया। सेकेंडली मेरा हाई कोर्ट में एक लिटिगेशन पेंडिंग है इनके अगेंस्ट में, और उसकी अभी डेट भी नहीं लगी। और सेकेंडली जितने कोर्ट्स थे, प्रीवियसली इनका अपना कोर्ट था, उसमें हमारे खिलाफ इन्होंने डिसीजन दिया एक तरफा, और जो हमारी हेयरिंग हुई उसमें भी इन्होंने कोई वो नहीं किया अपना ही। और फिर लोअर कोर्ट में भी सेम डिसीजन दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सेम दिया, अब मेरा हाई कोर्ट में है। अब हमें नहीं पता ये क्या करेंगे। लेकिन बात तो ये चल रही है कि बहुत जल्दी इसे गिराया जाएगा। आप अपने आप देखिए, गिरने वाली लग रही है बिल्डिंग है। और सेकेंडली हम अपने पैसे से मेंटेन कर रहे हैं, ये तो इसमें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ टेनेंट और उसका जो रिलेशन होता है मकान मालिक का, मकान मालिक उसको मेंटेन करवाता है अगर हमसे रेंट ले रहे हैं तो। और सेकेंडली मेरे को ये अलॉट हुई थी शॉप कम रेजिडेंस प्रॉपर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, और इन्होंने एग्रीमेंट एक्सपायर होने से पहले ही उसे डिस्कनेक्ट कर दिया और एक तरफा डिसीजन कर दिया। मतलब इसमें हम अनलॉफुल नहीं हैं। जैसे ये कहते हैं कि अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स, हम अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स नहीं हैं, इनके द्वारा अलॉट किया हुआ है मुझे। तो आपने देखा होगा कि कैनॉट प्लेस में जितने भी ये दुकानदार हैं ये सभी सीनियर सिटीजन्स हैं, और इन सबका मानना ये है कि आज से नहीं, पिछले 40-50 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन इनको अचानक से कोर्ट से ऑर्डर आता है कि ये 14 तारीख से 21 तारीख तक ये दुकान सारी खाली कर दें, और इनको ये इस बारे में कुछ नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। कैमरामैन नमजीन भंडारी के साथ मैं साक्षी सजवान, जय भारत टीवी, कैनॉट प्लेस, देहरादून।